तो ब्रेक के बारे को फिर आप सभी का स्वागत। लखनऊ से खबर, जहां पर अतीक अहमद को भी यूपी में आने से डर लगता है। अपने शहर आने से डर रहा है बाहुबली अतीक अहमद। एमएलए कोर्ट में सुनवाई पर व्यक्तिगत पेशी से मांगी है छूट। गुजरात से प्रयाग आने में जान का खतरा बताया। पेशी पर आने से के दौरान रास्ते में हत्या का खतरा बता रहा है। ऐसे में कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद की मांग मंजूर की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्पेशल जज डॉक्टर बाल मुकुंद ने भी सुनवाई करने के लिए बात की है। फिलहाल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया। 4 नवंबर को मामले की सुनवाई है। एमपी एमएलए कोर्ट में गुजरात जेल से अतीक अहमद ने भेजी थी अर्जी और अर्जी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग की थी। गुजरात से पेशी पर आने में बताया खुद को जान का खतरा। तो अतीक अहमद को यूपी में आने से डर लगता है, जान का खतरा। अतीक अहमद बता रहे हैं कि अगर वो पेशी के लिए आए व्यक्तिगत तौर पर तो सीधे उनकी जान को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि कोर्ट ने भी इस अर्जी को मंजूर करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की अर्जी मंजूर कर ली है। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वाजपेयी, अतीक अहमद ने एक अर्जी दी थी कि व्यक्तिगत तौर पर उनकी पेशी ना कराई जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 नवंबर को होने वाली पेशी कराई जाए। इस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी भी चल रही है। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लगातार चाहे उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हो, सीजिंग की कार्रवाई हो, जो उनसे जुड़े हुए गुर्गे हैं उन पर कार्रवाई हो, और लगातार जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले हैं, उनके जो सब लाइसेंस है वो लगातार कैंसिल किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ चल रही है, तो अपराधियों के अंदर एक भय का माहौल जरूर बना है। जिसके बाद जो अर्जी ने दी थी वो उसकी वजह यही थी कि वो नहीं चाहता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसको लेकर जाए। कहीं ना कहीं जो भय अपराधियों के अंदर है वो भय की वजह से ही अर्जी दी गई। हालांकि कोर्ट ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए अनुमति दे दी है। तो निश्चित है कि जब 4 नवंबर को मामले पर पेशी होगी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो भय है अपराधियों के अंदर, वो ये बता रहा है कि कोई भी अपराधी अब नहीं चाहता है कि वो कोई नया अपराध करे। साथ ही साथ जो पहले उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि उनको सुरक्षित तरीके से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाए। जिसका हमको ये देखने को मिला है कि जिस तरीके से ये अर्जी दी गई है, उस अर्जी के माध्यम से ये जरूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भय साफ तौर पर इस अर्जी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो 4 नवंबर को अतीक अहमद की ये सुनवाई होनी है, पेशी होनी है, और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जी को यहां पर अप्रूव कर दिया गया। और ऐसे में सीधे तौर पर अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि 4 नवंबर को होने वाली इस सुनवाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। अब खबर हाथरस से, जहां पर एसटीएफ की टीम ने डेरा डाल रखा है और यूपी में दंगा कराने की साजिश की भी जांच करेगी। चंदपा कोतवाली में दर्ज मुकदमों की विवेचना करेगी। देर रात एसटीएफ ने सीओ सादाबाद से मुलाकात की। सीओ से मुलाकात कर केस से संबंधित कागजात लिए गए और चंदपा पुलिस ने दर्ज किया था 151 के तहत केस। देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं में दर्ज हुआ था केस। मथुरा से पीएफआई के 4 सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो सीओ से मुलाकात कर केस से संबंधित कागजात लिए गए हैं और चंदपा पुलिस ने दर्ज किया था 151 के तहत केस। हाथरस में एसटीएफ की टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और यूपी में दंगा करने की साजिश की जांच करेगी। मथुरा से पीएफआई के 4 सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो हाथरस में एसटीएफ की टीम ने डेरा डाला हुआ है। हाथरस में एसटीएफ की टीम ने डेरा डाला। फिलहाल यूपी में दंगा कराने की साजिश की जांच करेगी एसटीएफ। तो यूपी में दंगा कराने की साजिश की जांच होगी। चंदपा कोतवाली में दर्ज मुकदमों की भी विवेचना होगी। तो वहीं लखीमपुर खीरी से खबर कि एमएलए मंजू त्यागी को एक गुस्सा आ गया और अचानक से बीजेपी विधायक ने धान क्रय केंद्र पर कुर्सी फेंक दी। आपको बता दें कि निरीक्षण करने पहुंची थी एमएलए मंजू त्यागी और किसानों की शिकायत पर पहुंची धान क्रय केंद्र पर हंगामा करते हुए कुर्सी तक फेंक डाली। तो मंजू त्यागी एमएलए पहुंची और वहां पर जब गुस्सा आ गया तो कुर्सी उठा के फेंक दी। धान क्रय केंद्र पर वो पहुंची थी। तो एमएलए मंजू त्यागी को गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद उन्होंने कुर्सी उठाकर फेंक दी। इस
तस्वीर को आप देख सकते हैं, उसी दौरान की ये तस्वीर है। मैं बीजेपी विधायक हैं ये, और धान क्रय केंद्र पर जब पहुंची तो वहां की अनियमितताओं को देखते हुए इन्होंने कुर्सी फेंकी। कराएंगे, एफआईआर भी कराएंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ एफआईआर करा के उस पे केस भी करवाएंगे, वो जेल के अंदर जाएगा। हमारी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण हम करें जो हमारे किसानों के धान का चोरी कर रहा है। मैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी, वो चतुर्वेदी जी हो या कोई भी हो। अगर सेंटर इंचार्ज अपनी ईमानदारी से काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। तो अवध हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अवध जायसवाल। अवध, क्या कुछ हुआ था, घटनाक्रम क्या था जिस दौरान इतना गुस्सा आया मंजू त्यागी को कि उन्होंने कुर्सी उठा के फेंक दी? आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में धान को लेकर, धान खरीद को लेकर हायतोगा मचा हुआ है। कई बार विधायक और जो नेता है और उसके बाद प्रशासनिक अफसर हैं धान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन धान की स्थितियां सुधरने को नाम नहीं दे रही। इसी क्रम में कल जो श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी हैं, उनको कुछ किसानों ने शिकायत की कि हमारी ट्रालियां कई दिनों से खड़ी हुई हैं और वो तुली नहीं जा रही हैं। इसको लेकर जब मामला संज्ञान में लेते हुए विधायिका मंजू त्यागी ने जब धान केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया तो कई केंद्रों पर धान खरीदारी की पूरी पोल खुल गई। वहाँ कई दिनों से ट्रालियां खड़ी थी, लेकिन धान उनके तोले नहीं जा रहे थे और केंद्र प्रभारी जो थे अपने केंद्रों से नदारद थे। इसलिए जब मंजू त्यागी पहुंची तो उनका जो गुस्सा था और सातवें आसमान पे हो गया। उन्होंने वहीं केंद्र प्रभारी ना होने के चलते उन्होंने कुर्सियां उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन उस दौरान कुर्सी फेंकना और इन सारी चीजों से क्या बाद में, क्योंकि हमने बाइट सुनी, उनका कहना था कि कोई भी अगर यहाँ पर अनियमितता है और अगर यहाँ पर सेंटर इंचार्ज सही से काम नहीं कर रहे तो फिर मैं इस पर कार्रवाई करवाऊंगी। अभी तक कोई शिकायती पत्र या कोई कार्रवाई के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाया गया? ये यूपी में एक तरफ से कहा जा सकता है कि जो सियासतदानों का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। मीडिया के कैमरे देखकर इनके जो चेहरे कुछ और होते हैं और मीडिया का कैमरा बंद होने के बाद इनकी कार्यशैली अलग होती है। जब सबसे बड़ा सवाल है, जब आप सेंटर पे गई, वहाँ केंद्र प्रभारी नदारद मिला और सभी जो अनियमितताएं मिली, तो आपने केंद्र प्रभारी पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया? तो सवाल उठते हैं इस तरह के कि जो राजनेता है वो किसानों से हमदर्दी कम और सियासत ज्यादा कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ ये लाइमलाइट में आने का तरीका था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का तरीका था। जी, फिर से सवाल दोहरा दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यानी कि एमएलए मंजू त्यागी ने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह के प्रक्रिया को अपनाया, कुर्सी उठाकर फेंकना, गुस्सा करना, जिस तरह से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 3 जिलों के अंदर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। आगरा, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर के अंदर मुठभेड़ हुई है। आगरा में लूट हत्या का आरोपी हसन अली गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया। बुलंदशहर से 2 गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अरमान गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा में 19 अक्टूबर को सेल्स मैनेजर की लूट के बाद हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी हसन अली को आज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। देर रात जब पुलिस ने हसन को रोकने का प्रयास किया तो हसन ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें हसन अली को 2 गोली लगी और पुलिस को हसन अली के पास एक तमंचा और एक बैग मिला है। तो मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसमें दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुठभेड़ में कांस्टेबल रजनीश कुमार भी घायल हो गए हैं गोली लगने से। और वहीं बुलंदशहर में जंगल में गौकशी करने पहुंचे 2 गौकशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। शातिर गौकश और टॉप अपराधी 25,000 रुपए का इनामी अरमान और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आगरा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, 3 तस्वीर आप देखिए। तीनों जगहों पर अपराधी काबू में और किस तरह से वहां पर मुठभेड़ हुई, ये तमाम जानकारी हमने आपको दी। फिलहाल 3 जिलों से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 जिलों के ये टॉप अपराधी बताए जाते हैं। बुलंदशहर के अंदर गौकश गिरफ्तार किया गया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। शाहजहांपुर के अंदर कांग्रेस का भारी हंगामा देखने को मिला। पुलिस और कांग्रेसियों में धक्का मुक्की हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की अगुवाई में हंगामा हुआ। धान खरीद में हो रही धांधली को लेकर कांग्रेसियों ने हंगामा किया। तो पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की हुई। धान खरीद में हो रही धांधली को लेकर यह हंगामा किया गया। शाहजहांपुर में कांग्रेस का भारी हंगामा देखने को मिला। तो धान खरीद में हो रही धांधली को लेकर यह कांग्रेसियों ने हंगामा किया। पुलिस और कांग्रेसियों में धक्का मुक्की देखने को मिली। हमारी बात
तो वहीं पीलीभीत जिलाधिकारी पुलकित खरे की धान क्रय केंद्रों पर की गई सख्ती और 3 क्रय केंद्र सेंटर प्रभारियों को भारी पड़ गई है। दरअसल मामला पीलीभीत का और धान क्रय केंद्रों पर हो रही गड़बड़ी से संबंधित है। आपको बता दें कि पूरनपुर क्षेत्र के अंदर जिलाधिकारी पुलकित खरे अचानक धान क्रय केंद्र सेंटर पर पहुंच गए और खरीद में हो रही गड़बड़ी को लेकर 3 सेंटर प्रभारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज कर दी। वहीं इसके खिलाफ क्रय केंद्रों से एग्रीमेंट न करवाने पर पूरनपुर क्षेत्र की 20 से ज्यादा मिलों को नोटिस भेज दिया गया, जिसको लेकर माफियाओं में हड़कंप मच गया। खबर नोएडा से, जहां पर सीएम के आदेशों की आबकारी अधिकारी लगा रहे पलीता और नोएडा में 24 घंटे में 7 दिन खुलेआम शराब की कालाबाजारी होती है। सरकारी शराब के ठेकों पर दोगुने दाम पर बिक रही है शराब। सेक्टर 50 के बड़े मॉडल शॉप में खुलेआम कालाबाजारी होती है। न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में शराब की कालाबाजारी की तस्वीरों में कैद हुई। आबकारी विभाग और पुलिस की मिली भगत से कालाबाजारी हुई। कालाबाजारी करने वाले माफिया सरकार को किस तरह चूना लगाते हैं, उन तस्वीरों को भी अब देखिए, क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में ये पूरी तस्वीर कैद हुई है। तो सीएम के आदेशों की आबकारी अधिकारी लगा देते हैं पलीता और यहां पर शराब के ठेकों पर, सरकारी शराब के ठेकों पर किस तरह दोगुने दामों में शराब बिक रही है, इसको आप देखिए। दोगुने दामों में यहां शराब बेची जा रही है और सरकार को बड़े स्तर पर चूना लगाया जा रहा है। सेक्टर 50 के बड़े मॉडल शॉप पर यह कालाबाजारी होती है। निशांत हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। निशांत, ये कालाबाजारी पूरे तरीके से यहां पर सरकार को चूना लगाने के लिए चल रही है। सेक्टर 50 का ये मॉडल शॉप है। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि नोएडा में धड़ल्ले से 24 घंटे और 7 दिन खुलेआम शराब की कालाबाजारी चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन इसमें मूर्ख दर्शक बना हुआ है। लगातार हमारे द्वारा लगातार अधिकारियों को जानकारी दी जा रही है, लेकिन आबकारी अधिकारी जो है वो लीपापोती कर रहे हैं और खानपूर्ति कर रहे हैं। सेक्टर 50 का ये मामला सामने आया है, जहां पर खुलेआम शराब खरीदी जा रही है, कालाबाजारी की जा रही है, दुगने दामों में ओवर रेटिंग पर शराब दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि शटर को काटकर वहां से शराब बेची जाती है और आधी रात में शराब मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को खुलेआम चूना लगाया जा रहा है। उसके बाद सेक्टर 50 के जो मॉडल शॉप पर धड़ल्ले से शराब बिक रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों को बताने के बाद आबकारी विभाग का अधिकारी कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं करता और साफ तौर पर कहीं ना कहीं सारे अधिकारी आबकारी विभाग के और पुलिस विभाग के जो स्थानीय पुलिस है वो मिली जुली है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर लखनऊ से, जहां पर जावाज को लेकर सीधे तौर पर एक खबर सामने आई है। जावाज सिपाहियों को सम्मानित करेंगे कमिश्नर, ये एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सिपाहियों को 15,000 रुपए का तो जावा सिपाहियों ने बहादुरी के साथ चोरों को पकड़ा था। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वही तस्वीर है जब चोरों को पकड़ा था उन सिपाहियों ने, और उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। जावाज सिपाहियों को 15,000 रुपए का इनाम मिलेगा चोर को पकड़ने के लिए। ये जावाजी के साथ बहादुरी दिखाते हुए सिपाही ने उसे पकड़ा था। तो जावाज सिपाहियों को सम्मानित करेंगे कमिश्नर, सिपाहियों को 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो कमिश्नर सुजीत पांडे करेंगे सम्मानित, जावाज सिपाहियों को सम्मानित किया जाएगा। सिपाहियों को 15,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी दौरान की है जब एक चोर को धर दबोचा था एक सिपाही ने, और सिपाहियों को इसके लिए सम्मानित किया जाएगा, 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, एक बार फिर से इस तस्वीर को आप देखिए किस तरीके से चोर को काबू में किया।
अब खबर बुलंदशहर के शिकारपुर से, जहां पर नगर पालिका परिषद पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जहां के बाबू और मुंशी पर रिश्वत लेने का आरोप है। शिकारपुर नगर पालिका परिषद से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। नगर पालिका परिषद में तैनात बाबू और ईओ पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। तो सफाई कर्मचारियों ने एक शिकायती पत्र लिखा। नगर पालिका के ईओ सफाई लिपिक के खिलाफ एक पत्र लिखा गया। सफाई कर्मचारियों ने यह शिकायती पत्र लिखा है। तो प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। और शिकारपुर नगर पालिका परिषद से जुड़ी ये बड़ी खबर कि यहां पर बाबू और ईओ के ऊपर रिश्वत का आरोप लगा है। तो सफाई कर्मचारियों ने शिकायती पत्र लिखा। शिकारपुर नगर पालिका परिषद से जुड़ी यह खबर है, जहां पर प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और सीधे तौर पर यह गंभीर रिश्वत लेने के आरोप भी लगे। अशोक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। अशोक, काफी गंभीर आरोप लगे हैं बाबू और ईओ के ऊपर, क्या शिकायती पत्र में लिखा है? जी आपको बता दूं, बुलंदशहर के ये नगर पालिका शिकारपुर का मामला है। कल सूबे के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भी वहां पर ज्ञापन दिया गया है। ईओ और बाबू पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आरोप ये है कि एक रिश्वत मांगने का भी आरोप है और मानसिक शोषण का भी आरोप लगाया है। लगातार उनकी जो पेमेंट रुकी हुई थी उनको भी उसमें से कमीशन का मामला सामने आया है। अब देखना होगा कि प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। अब देखना है कि अशोक कटारिया ने तुरंत उसमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करने के नगर पालिका के जो 2 अधिकारी हैं। अब देखते हैं कि उनके कहने के बाद में कब तक कार्रवाई होती है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर कुशीनगर से, जहां पर जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। 2 सगी बहनों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष की महिलाओं पर मिर्च पाउडर का स्प्रे डाल दिया गया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हमलावर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 3 लोगों की हालत नाजुक है, जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही कस्बा का ये पूरा मामला है। तो एक पक्ष की महिलाओं पर मिर्च पाउडर का स्प्रे डाला गया। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। एक पक्ष की महिलाओं पर मिर्च पाउडर का स्प्रे डाला गया था। कुशीनगर का ये पूरा मामला, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो 3 लोगों की नाजुक हालत है और जिला अस्पताल में भर्ती है। बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही कस्बे का ये पूरा मामला है। एक पक्ष की महिलाओं पर मिर्च पाउडर का स्प्रे भी डाला गया। खबर पीलीभीत से, जहां पर किसानों पर भड़के एसडीएम और तहसीलदार। डीएम ने किसानों द्वारा धान क्रय केंद्र से संबंधित की थी शिकायत पर भड़के एसडीएम राजेंद्र प्रसाद और तहसीलदार विजय प्रकाश त्रिवेदी वायरल वीडियो में किसानों को सुना रहे हैं खरी खोटी। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव घाटमपुर धान क्रय केंद्र का पूरा मामला है। तो वायरल वीडियो में किसानों को खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। पीलीभीत का ये पूरा मामला, पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव घाटमपुर धान क्रय केंद्र का ये पूरा मामला है। तो किसानों पर भड़के एसडीएम और तहसीलदार। मैंने डीएम से बात करी है, हम लोग कर रहे हैं बात। ठीक है, सुन के करते बारदाना तो अधिकारी भेजेंगे ना। मैंने डीएम से बात करी है, हम लोग कर रहे हैं बात। ठीक है, तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।